बाबा उमाकांत जी ने लोगों को चेताने के लिए किया नरकों की भयंकर सजा का आंखों देखा वर्णन। पुराने प्रसंग से समझाया कि अकाल मृत्यु के बाद मिली प्रेत योनि बड़ी दुखदाई होती है। नमस्कार, यूएफटी लाइव के साथ मैं हूं प्रिया कौर। धरती पर मौजूद इस समय के महापुरुष और पूरे समर्थ संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने शिवहर में 8 दिसंबर 2021 को दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि ज्यादातर राजा लोग भोगी ही होते हैं। बढ़िया खाना पहनना, अपना नाम करवाने के लिए कितने लोगों को मरवा कटवा दिया। उनको क्या पता है कि मरने के बाद हमको भी कोई मारेगा, सजा देगा। महाराज जी ने अपने जीवन की घटना से समझाया कि जो राजा लोगों को मरवा कटवा देते हैं उनको भी बहुत सजा मिलती है। अकाल मृत्यु होने पर मिली भूत प्रेतों की योनि का भोजन ही सुगंधी, छोटा मुंह बड़ा पेट, हमेशा भूख से व्याकुल रहते हैं, पेट भरता नहीं, परेशान करते रहते हैं। मनुष्य शरीर में चूक जाने पर सजा देने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। यमदूत 42 प्रकार के नरकों में तरह तरह की सजा देते हैं। आप भी सुनिए लोगों को चेताने के लिए बाबा उमाकांत जी द्वारा किया गया नरकों का आंखों देखा हाल। ज्यादातर देखा गया कि राजा लोग भोगी ही होते हैं। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, नाम के लिए देखो कि हमारा नाम हो जाए। कितने लोगों को कटवा दिया लोगों ने, मरवा दिया फौज में। कितना जघन्य अपराध किया। उनको क्या पता है कि मरने के बाद हमको भी कोई मारेगा, कोई सजा देगा। मैं अपने सामने की बात बताता हूँ। गुरु महाराज का कार्यक्रम था इधर मध्य प्रदेश में, बहुत पहले की बात है। तो एक आदमी पर भूत लगा हुआ था। तो वो भूत वाला आया और मैं बैठा हुआ था। गुरु महाराज के कमरे में घुसने लगा तो मैंने उसको रोका। तो रुका नहीं, कहा हमको बाबा से बात करनी है, हमको अपनी बात कहनी है। और लोग थे, उन्होंने रोका, उन्होंने समझाया, कहा भाई आप अपनी बात इनको बताइए और ये आपकी बात को पहुंचा देंगे बाबा जी के पास और बाबा जी आपसे फिर मिल लेंगे। तब वो बताने लगा, भूत सवार होकर बोलते हैं। भूत बताने लगा, कहा मैं बादशाह था मैंने बहुत गलती किया, बहुत लोगों को मरवा दिया। बहुत लोगों को मैंने मरवाया, 600 सिपाहियों की यानी मेरी फौज थी और मैंने बहुत को कटवा दिया और बाद में मुझे भी मार दिया गया। तो मैं भूत हो गया। अब मैं भटक रहा हूँ और इसने जिसके ऊपर सवार था, कहा इसने मेरा घर ले लिया, इसने खरीद लिया, उसमें मैं रहता था, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको परेशान करूंगा। तो हमने कहा परेशान न करो। तो कहा या तो बाबा से कहो हमको मुक्ति दिलावें, हमको मोक्ष दिलावें, हमको ये योनि छुड़वावें। रोया फिर बाद में कि बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं जा नहीं सकता इधर उधर। हमसे भी ज़बरदस्त लोग जो मिलते हैं भूत, वो हमको मारते हैं। आपको क्या पता, भूत को बहुत मारते हैं और 4-4 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है जब भूत को मारते हैं। तो बड़ी तकलीफ़। आप ये समझो पेट बहुत बड़ा होता है और मुंह बहुत छोटा, तो खा नहीं पाते हैं। खाते क्या हैं? खुशबू, सुगंधी। अगरबत्ती जला दो, दीपक जला दो, उसका जो धुआं निकलेगा, घी का खुशबू आएगा, वो खाते हैं। फूल कोई चढ़ा दो, कोई मेवा मिष्ठान मिठाई रख दो खुशबू वाला, तो जो वो खोए की मिठाई की खुशबू आएगी, जो लड्डू के तेल की खुशबू आएगी, उसको खाते हैं। तो पेट भरता है उससे, पेट बहुत बड़ा होता है। तो बड़ी तकलीफ़ होती है। चूक जाने पर, न समझ जाने पर, शरीर से गलती करने पर बड़ी मार पड़ती है। नरकों में काटे जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं। आपको क्या पता है? ऐसे लटा देते हैं और सीने पर सवार होकर के ऐसे दबते हैं और दबाने से जब चिल्लाता है तो जीभ बाहर निकल आती है, आंखें बाहर निकल आती हैं दबाव से। और जब बेहोश होने लगता है तो फिर उतर जाते हैं। और वो यमराज के दूत जब उतरे सीने पर से
तो फिर आंखें अंदर चली जाती हैं, जीभ अंदर चला जाता है, होश में आ जाता है, खड़ा हो जाता है, फिर दबाते हैं। ऐसे हाथ पकड़ा और फेंक दिया, हाथ उखड़ गया। अब वो उखड़ने का दर्द होता है, चिल्लाता है, तड़पता है। एक समय ऐसा आता है कि किसी का हाथ टूट जाए, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते अनेक समझ लो कि खून निकलते निकलते बेहोश होने लगता है। तो जब देखा कि बेहोश हो रहा है तब फिर हाथ को फेंक दिया, वो जुड़ जाता है, और जुड़ गया तो वैसे कैसे हो गया। फिर खड़ा हो जाते, फिर खड़ा हो जाता है, फिर पैर पकड़ करके फेंका, पैर उखड़ गया। एक दो बार, बहुत बार ऐसा करते हैं। सज़ा देने के लिए ही भेजा जाता है, कोड़े लगाते हैं। आप ये समझो कि नरकों में डाल देते हैं। ये जिसको टट्टी पेशाब कहते हो, इसका नर्क रहता है, खून का नर्क रहता है, मवाद का नर्क रहता है, जो जिसमें मुर्दे सड़ते हैं उसमें डाल देते हैं। तांबे के घड़े होते हैं, अब उसको गर्म किया जाए तो बहुत जल्दी गर्म हो। अरे आवाज़ सुनाई पड़ रही है, हाथ उठाओ। आवाज़ सुनाई पड़ रही हो तो हाथ उठाओ, नीचे कर लो। तो उस पर डाल देते हैं इसे गरम तांबे के घड़े के ऊपर। अब वो घड़े के ऊपर गिरे तो घड़ा घूमा, तो दूसरे घड़े पर गिरे, तीसरे पर, पूरा एकदम से शरीर जल जाता है। यह शरीर तो यहीं छूट जाता है। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, तो उसमें सज़ा मिल जाती है।